तस्वीर में दिख रहे दो लैपटॉप यह कुख्यात नक्सलियों के हैं जो झारखंड के सारंडा जंगल से पुलिस ने जब्त किया है। वहीं पास में कई पेन ड्राइव और डिजिटल गैजेट्स हैं। इन तमाम गैजेट्स और लैपटॉप में कई जानकारी नक्सलियों की है। कई खुफिया अहम जानकारी भी अब पुलिस के हाथ पहुंच गई। बताया जा रहा है कि इन तमाम लैपटॉप और पेन ड्राइव के अंदर पैसे के लेन देन से लेकर कई जानकारी, बम बनाने के तमाम डायग्राम और कई दस्तावेज ऑनलाइन इस लैपटॉप के अंदर सेव है। यह संभावना जताई जा रही है कि 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा एनलदा या उनके साथी का लैपटॉप है। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद एक चीज साफ हो गई कि अब नक्सली सिर्फ पेन और पेपर पर अपनी बात नहीं लिखते और वारदातों को अंजाम देने के बाद लेटर नहीं जारी करते, बल्कि नक्सली भी अब हाईटेक हो गए हैं। यह तमाम जानकारी सारंडा में जब मुठभेड़ हुई तब निकलकर सामने आई। स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए, 2 SLR राइफल, सिंगल शॉट राइफल, इसके अलावा राइफल की गोलियां, कारतूस, AK-47 की गोली और फिर IED ब्लास्ट जिससे होता है जो डेटोनेटर है, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, वह तमाम चीज बरामद की गई है। सिरिंज है जिससे आजकल सिरिंज बम बनाया जाता है, साथ ही कैंची और कई दस्तावेज माओवादियों के पुलिस ने जब्त किए हैं। बता दें कि सारंडा में शुक्रवार को मुठभेड़ हुई थी। यह मुठभेड़ जराईकेला थाना क्षेत्र के कुलापू बुरु सारंडा वन क्षेत्र में हुई। इस दौरान जब अभियान पर सुरक्षा बल के जवान निकले, वैसे ही इनका सामना नक्सलियों से हो गया और नक्सलियों के दस्ते ने देखते ही जवानों पर गोली चलानी शुरू कर दी। तुरंत जवानों ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। करीब 1 घंटे तक रुक रुक कर दोनों ओर से मुठभेड़ होती चली गई। खबर है कि नक्सली को गोली भी लगी है, लेकिन पूरे इलाके में जब घेराबंदी की गई, हालांकि नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। इसके बाद जब सर्च अभियान चलाया गया तो इसी जराईकेला के जंगल में तमाम उपकरण बरामद किए गए हैं। इस जंगल में अभी भी सर्च अभियान जारी है और पूरी तरह से जंगल की घेराबंदी की गई है। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन में जो सामान बरामद हुए हैं उनमें SLR राइफल 2, 303 राइफल 1, AK-47 के जिंदा कारतूस 37, SLR के जिंदा कारतूस 78 और 303 जिंदा कारतूस 130, 7.62 mm मैगजीन 1, SLR मैगजीन 2, 303 बोर का मैगजीन 1, जिलेटिन पैकेट 6, प्रत्येक पैकेट में 2.78 किलोग्राम और कुल 16.68 किलो है। यानी ब्लास्ट इतना भयावह हो सकता था, इतने विस्फोटक जो जिलेटिन है उसमें इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें इस्तेमाल नक्सली करने वाले थे। साथ ही डेटोनेटर सहित तैयार जिलेटिन IED 13, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर 10, नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर 5, रेडियो सेट 5, इंटरसेप्टर 2, सिरिंज 24, IED के लिए प्लास्टिक पाइप 6, लैपटॉप एक आसूस कंपनी का और एक लेनोवो कंपनी का, साथ ही FM रेडियो 11 पीस बरामद किए गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है और सबसे चौंकाने वाला जो लैपटॉप है कि लैपटॉप में क्या जानकारी है, क्या तमाम जो दस्तावेज है उनसे और क्या इनपुट मिलती है, इसकी तहकीकात फिलहाल पुलिस की टीम कर रही है। फॉरेंसिक जांच के लिए लैपटॉप को भेजा गया है और जब यह लैपटॉप ओपन होगा तो नक्सलियों की तमाम कलई खुल जाएगी और तमाम जानकारी सुरक्षा बल के जवानों तक पहुंच जाएगी। तो साफ है कि पेन ड्राइव भी है, तो पेन ड्राइव में भी तमाम चीज़ें जांच की जा रही है कि आखिर क्या क्या चीज़ इसमें सेव करके रखा गया है और पूरे सारंडा में किस तरह से नक्सली अपना वर्चस्व जमा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस लैपटॉप में कई अहम सुराग सुरक्षा बल के जवानों को मिल सकते हैं और उस आधार पर अब बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। अगर बात सारंडा की कर ले तो सारंडा में फिलहाल 60 से 70 नक्सली बचे हुए हैं जिनके खात्मे को लेकर लगातार ऑपरेशन चल रहा है और एक डेडलाइन जो केंद्र सरकार ने तय की है, अमित शाह ने तय की है कि 31 मार्च 2026 को नक्सलियों का सफाया होगा, उसमें झारखंड का सारंडा भी शामिल होगा। तो अब देखना होगा कि आखिर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है इसमें कब तक और बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के जवानों को मिलती है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।